अब खबरों की माने तो नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद की शपथ ले ली और अब चर्चा है कि 14 अप्रैल को वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। 15 अप्रैल को बिहार में एक नई सरकार की सुगबुगाहट है, यानी 19 सालों तक बिहार की सत्ता का केंद्र रहा एक अन्य मार्ग अब एक नए अध्याय का गवाह बनेगा। बिहार की राजनीति में जब भी कोई हलचल होती है तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है, लेकिन इस बार चर्चा किसी गठबंधन की नहीं बल्कि एक पत्ते की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो पिछले 19 सालों से एक अन्य मार्ग को सत्ता का केंद्र बनाए हुए थे, अब अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। जी हां, मुख्यमंत्री आवास खाली हो रहा है, सामान ट्रैक्टरों में लद कर नए ठिकाने की ओर जा रहे हैं। नीतीश कुमार अब 7 सर्कुलर रोड के निवासी होने जा रहे हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ एक घर बदलना है या फिर नीतीश कुमार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे 7 सर्कुलर रोड के वो राज जो इसे आम बंगले से खास बनाते हैं। देखिए, पटना के सड़कों पर आज हलचल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से सामान 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट हो रहा है। अब खबरों की माने तो नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद की शपथ ले ली और अब चर्चा है कि 14 अप्रैल को वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। 15 अप्रैल को बिहार में एक नई सरकार की सुगबुगाहट है, यानी 19 सालों तक बिहार की सत्ता का केंद्र रहा एक अन्य मार्ग अब एक नए अध्याय का गवाह बनेगा। नीतीश कुमार और नंबर 7 सुनने में शायद आपको ये इत्तेफाक लगे, लेकिन नीतीश कुमार के लिए ये नंबर लकी 7 चाम से कम नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे। केंद्र में जब रेल मंत्री बने तो फोन नंबर का आखिरी अंक 7 था। पहली कार मुख्यमंत्री बनने पर जो पहली गाड़ी मिली उसका नंबर 777 था। करियर की शुरुआत की बात करें तो राजनीति में एक कदम 1977 में रखा। युवा लोकदल की बात करें 1987 में अध्यक्ष बने। विकास का मंत्र, अपनी योजनाओं का नाम भी दिया 7 निश्चय। अब 7 निश्चय पार्ट 3 पर काम चल रहा है। शायद यही वजह है कि जब भी नीतीश कुमार संकट में होते हैं या नई शुरुआत करते हैं तो वो 7 नंबर के इस बंगले की शरण में आ जाते हैं। लेकिन ये बंगला सिर्फ नंबर की वजह से खास नहीं है, इसकी बनावट और सुरक्षा किसी अवैध किले जैसी है। देखिए, नीतीश कुमार ने खुद अपनी देखरेख में इसका निर्माण कराया था। यह बंगला पूरी तरह से भूकंप रोधी यानी अर्थक्वेक प्रूफ है। ऐसे में इसकी खासियतें आपको हैरान कर देगी। सबसे बताते हैं हाई सिक्योरिटी जोन, चारों तरफ ऊंची दीवारें और चप्पी चप्पी पर सीसीटीवी की निगरानी। शानदार इंटीरियर, जी इसमें 6 वीआईपी बेडरूम, 2 बड़े ड्राइंग रूम और एक विशाल डाइनिंग हॉल है। मिनी ऑफिस है। बंगले के भीतर ही एक गोलंबर नुमा बैठक और मिनी ऑफिस भी है, जहां से नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करते हैं। प्रकृति से प्रेम, इसके लॉन में पास कोलकाता से मंगवा कर लगाई गई है फूल और छोटा तालाब भी है, जिसका इस्तेमाल छठ पूजा के समय अर्घ्य देने के लिए भी किया जाता है। 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होने के बाद नीतीश कुमार एक और वजह से चर्चा में रहेंगे। अब वो अपने पुराने दोस्त और धूर विरोधी लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी बन जाएंगे। राबड़ी देवी का आवास यहाँ से महज 2 घर छोड़कर है। दोनों बंगलों के बीच की दूरी करीब 200 मीटर होगी, यानी अब बिहार की राजनीति के 2 बड़े दिग्गज एक ही सड़क पर आमने सामने होंगे, टहलते दिख जाएंगे आपको। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, तब भी वो इसी 7 सर्कुलर रोड में आए थे। तब उन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था और इसी बंगले में रहते हुए उन्होंने वापस सत्ता की कुर्सी हासिल की थी। तो क्या इस बार भी राज्यसभा जाना और बंगला बदलना किसी बड़े मास्टर स्ट्रोक की तैयारी है? 7 अन्य मार्ग से 7 सर्कुलर रोड तक का ये सफर महज चंद किलोमीटर का है, लेकिन बिहार की सियासत में इसके मायने कोसों दूर तक जाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में
अपनी नई धमक लगाएंगे, या फिर नंबर 7 का ये बंगला उन्हें एक बार फिर बिहार की सत्ता के शीर्ष पर ला खड़ा करेगा। तो फिलहाल ट्रैक्टर सामान लेकर जा रहे हैं और बिहार की जनता की निगाहें 14 और 15 अप्रैल की उन तारीखों पर टिकी है जो राज्य का भविष्य तय करेगी। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट। और आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार फिर से कोई परिवर्तन करेंगे? ये जो बंगला खाली हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ा मकसद है? कमेंट में जरूर बताइएगा।